हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। आज ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क कर सकूं, आप थोड़ा सा केयरफुल हो सको। अभी रिसेंटली फेडरल की मीटिंग हुई थी और उसके बाद अब ये सवाल उठता है कि क्या यहाँ से हम मार्केट करेक्शन देख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी लगती है और इसको थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो गाइस, अभी फेडरल की जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में फेडरल ने ये क्लियर कर दिया है कि दे विल रेज द इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम द रॉक बॉटम। मतलब यानी अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ब्याज दरें थी वो जीरो के आसपास थी, अभी तक जीरो के आसपास थी, लेकिन उसको 2023 तक उसको बढ़ाया जाएगा और साथ ही में जो बॉन्ड परचेसिंग प्रोग्राम्स थी उनको थोड़ा सा कम किया जाएगा। तो इस वजह से मार्केट में करेक्शन है। अब ये किस तरीके से रिलेट करोगे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये थोड़ा सा एनालिसिस देखिए, आपको समझ में आएगा। देन आई विल गिव यू द स्टेप्स कि आपको करना क्या है अपने पोर्टफोलियो के साथ में। गाइस देखो, ये पहली बार नहीं हो रहा ऐसा बबल, जब यानी करेक्शन हम पहली बार नहीं देख रहे, हमने पहले भी बहुत बार देखा है। कभी कभी मेजर वंस देखे हैं, कभी कभी छोटे देखे हैं, जैसे कि हमने 2000 में .com में देखा, 2008 में देखा। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, रीजंस अलग अलग होंगे, लेकिन मार्केट करेक्शन हमने देखा है। लेकिन एक खास बात है, जब भी मार्केट करेक्शन होता है, मार्केट करेक्शन के बाद ब्याज दरें कम की जाती है ताकि इकोनॉमी वापस स्टेबलाइज की जाए। इकोनॉमी में पैसा वापस दोबारा भेजा जाता है बॉन्ड परचेज प्रोग्राम्स के थ्रू। आपकी इंटरेस्ट दरें कम करने के एक प्रोसेस है। तो इन सब वजहों को कि ताकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो, बॉन्ड्स को परचेज किया जाए ताकि मार्केट में इकोनॉमी में लिक्विडिटी आए। और ये देखोगे आप, अगर आप देख पा रहे हो कि जब भी फेडरल ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करे या जीरो के आसपास है, वहां से निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे मैं निफ्टी का कंपैरिजन दिखा रहा हूं, तो वहां से निफ्टी हमें अच्छे रिटर्न्स भी कमा के देता है। रीजन ये है कि जब सर देखो, अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो यानी लोगों के पास ओवर लीवरेज है, लिक्विडिटी है, लोगों के पास पैसा है, कॉर्पोरेट्स के पास पैसा है, तो दे विल इन्वेस्ट देयर मनी। अब यूएस मार्केट में पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट्स कम है, तो वो इमर्जिंग कंट्रीज में लगाते हैं, लाइक इंडिया। इसका एक पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने समझाया हुआ था अपनी एक पुरानी वीडियो में, जिसका मैंने पीपीटी नोट आप लोगों के लिए दिया था। अगर आप लोगों को नहीं मिला, ये दोबारा डालूंगा, आप इसको दोबारा रेफर करना। तो जब भी फेडरल अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है या बढ़ाने वाला होता है, वहां से आप देख सकते हो, जब भी फेडरल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है, वहां के बाद से मार्केट में डेफिनेटली करेक्शन तो आता है। छोटा आए बड़ा आए, मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा मेजर करेक्शन आएगा, हो सकता है ना भी आए, लेकिन हाँ, आपको इस समय थोड़ा सा सतर्क रहने की तो जरूरत है। तो गाइस देखो, ये पहले भी हुआ है 2008 में और अभी भी हुआ है, और एक्चुअल में ये बबल अभी से क्रिएट नहीं हो रहा है, ये बबल अभी से नहीं बन रहा है। 2009 से ये क्रिएट हुआ था। 2009 के बाद से 16 में ये दोबारा इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया गया। 2016-9 से कंटिन्यूसली हमने एक रैली देखी निफ्टी में, थोड़ा थोड़ा करेक्शन देखा, लेकिन 2016 के बाद से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए थे। लेकिन कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड आ गया और कोविड की वजह से फिर दोबारा से इंटरेस्ट रेट्स को कम किया गया। लेकिन अभी फिर दोबारा फेडरल ने बोल दिया है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट्स 2023 तक बढ़ाएगा। अब कितनी प्रोपेंसिटी से बढ़ाएगा, एक्सपेक्टेड जो फिगर्स है उनके थ्रू उनके हिसाब से बढ़ाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, 2023 तक वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा। साथ ही में जो बॉन्ड्स प्रोग्राम्स हैं वो रिड्यूस किए जाएंगे, यानी लिक्विडिटी को श्रिंक किया जाएगा। जो अभी लिक्विडिटी मार्केट में है उसकी वजह से ही मार्केट में आप तेजी देख रहे हो। इसकी एक प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को समझाई थी, और उससे पहले, उसे दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। देखो गाइस, अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हैं तो एक बात समझ लीजिए, अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हैं और वहां के कॉर्पोरेट्स वहां की कंट्री में पैसा नहीं लगा रहे, इमर्जिंग कंट्रीज में लगा रहे जैसे कि इंडिया, तो वहां का जो करेंसी है वो वीक हो जाता है, यानी डॉलर। तो ये हमेशा से कोरिलेशन है कि जब जब डॉलर वीक हुआ है, इंडियन इक्विटी या निफ्टी परफॉर्म करती है। और अभी अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो अभी ये बेसिकली एक कोरिलेशन चार्ट निकाल के रखा हुआ है मैंने, इसको मैंने कंपैरिजन किया हुआ है निफ्टी से। तो जब भी आपका देखोगे कि डॉलर वीक हुआ है, वहां से
आपका जो निफ्टी है वो परफॉर्म किया है, लेकिन जब जब आपका डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वहाँ से मार्केट करेक्शन आना स्टार्ट हुआ है। अभी नहीं आए इमिडिएटली, बाद में आए, वी कांट से, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो मार्केट का जो एक ओरा बना हुआ है, जो जिस तरीके की चीज़ें स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखो इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। कि समझ लीजिए सर कि अगर FIIs को पैसा लगाना है और मान लीजिए अगर $1 उनको 75 रुपये का पड़ रहा है पहले जब डॉलर वीक नहीं था, और मान लीजिए अब उस $1 पे 75 का पड़ रहा था और वो हम इस तरह से मान लीजिए कि अब वो $1 70 रुपये का हो गया, यानी डॉलर वीक हो गया। तो अब ये कैसे हेल्प करेगा, तो आप इस तरह समझ लीजिए कि अगर FIIs इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो अपने उस $1 को कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीस में, जिसके बदले में मान लीजिए उनको 75 रुपीस मिलेंगे। अब उस 75 रुपीस को अगर वो इन्वेस्ट करते हैं और मान लीजिए उनको 10% का प्रॉफिट मिल गया, तो वहीं 82.5 रुपीस का मिल गया। अब वो जब अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेंगे तो उस 82.5 रुपीस पर उनको बिकॉज ऑफ, क्योंकि अब $1 70 रुपये का हो गया, तो वो अब उनको जो पैसा वापस मिलेगा वो मिलेगा $1.18। यानी आपने और हमने तो 10% रिटर्न्स कमाया, लेकिन FIIs ने बिकॉज ऑफ द डॉलर वीक की वजह से 18% का रिटर्न्स कमाया है। तो दिस इज द रीजन, इसी वजह से जब भी डॉलर वीक होता है या मार्केट में लिक्विडिटी बहुत होती है, क्योंकि अभी तक लिक्विडिटी बहुत थी सिस्टम में, तो FIIs खूब भर भर के पैसा लगाते हैं इमर्जिंग कंट्रीज में। लेकिन अब बात ये आती है कि सर अब हम करें क्या, अपने पोर्टफोलियो पे किस तरीके से उसको रीअलाइंड करें। तो सर मेरा, अगर देखो, इफ यू आर अ हैवी इन्वेस्टर इन अ स्टॉक पोर्टफोलियो, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी। अभी तो हर 30 में से 2 स्टॉक्स तो मल्टीबैगर ही रिटर्न दे रहे थे इन द लास्ट 1 ईयर। तो अभी संभलने का टाइम आ चुका है, अपने पोर्टफोलियो को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। अगर उनमें स्ट्रेंथ नहीं दिखता तो बेटर होगा आप उनसे निकल जाइए। सिर्फ स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे, अगर आपने म्यूचुअल फंड की भी बात करें, अगर आपने लमसम इस समय बिल्कुल भी नहीं लगाना है, इस समय लमसम इन्वेस्टमेंट किसी भी म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम में नहीं करना है। SIP करना चाहते हो कंटिन्यू विद इट, बट ट्राई कीजिए कि SIP भी बहुत बड़े अमाउंट की नहीं हो फॉर द टाइम बिंग, जब तक हमें ये इंडिकेशंस नहीं मिल जाते। और अपने इन्वेस्टमेंट्स को रीअलाइन जरूर कीजिए। ऐसा नहीं है, बिकॉज आई नो मैनी पीपल, मेरे पास तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मेल्स आते हैं। अभी इस मार्केट रैली के बाद खासतौर से अदानी पावर, अदानी स्टॉक्स में तो खूब लोगों ने अपना FD का पैसा निकाल निकाल के लगाया हुआ है, क्योंकि वो हर दिन अपर सर्किट मार रहा था और उसके बाद जो हुआ वो सबको मालूम है। तो इस तरीके के टिप्स में या किसी भी तरीके के ऐसे भी पोर्टफोलियो में अपने स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में अभी बिल्कुल मत रखिए जहां पे रिस्क हो। अगर ये आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है तो सिर्फ अच्छी कंपनी के स्टॉक्स रखिए, और वो भी अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको फेवर कर रहा है। कैसे कर रहा है मैं बताऊंगा अभी आपको, 2 मिनट दीजिए मेरे को। साथ ही में अगर म्यूचुअल फंड है तो लमसम नहीं लगाना, SIP कर रहे हो कंटिन्यू कीजिए, लेकिन संभल के, सोच संभल के अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को अब ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। ये वीडियो मुझे बहुत फटाफट बनानी थी, इसलिए मुझे प्रेजेंटेशन तौर पे बनानी पड़ रही है गाइस। जैसे कि सपोज करो मैं आपको दूं, आप अगर स्टॉक का पोर्टफोलियो, इन केस अगर आपने मान लीजिए अच्छी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे हुए और आपको ये देखना है कि मेरे को इन स्टॉक्स में अभी बने रहना है या होल्ड करो या निकल जाऊं, तो सिंपल सा तरीका है। हालांकि आप ट्रेंड को अगर देख रहे हो ट्रेंड के हिसाब से जाइए, लेकिन एक चीज जरूर देखिए, कंपैरिजन विद निफ्टी, जो मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ है कि रेशो चार्ट, उसी को हम रिलेटिव स्ट्रेंथ बोल देते हैं। अपने स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ जरूर देखिए अभी, कि अगर वो इफ इट इज मोर देन 0, इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक अपने मार्केट से, अपने बेंचमार्क से ओवर परफॉर्मिंग कर रहा है। अगर इफ इट इज ओवर परफॉर्मिंग तो ठीक है, होल्ड कीजिए, और लेकिन ऑब्जर्व जरूर कीजिए। लेकिन इफ इट इज बिलो 0 और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से भी नहीं चल रहा, कोई भी ट्रेंडिंग इंडिकेटर यूज कर सकते हो स्टॉक्स के लिए, नहीं चल रहा है तो एग्जिट कर लीजिए, एग्जिट कर लीजिए। म्यूचुअल फंड्स की और बाकी पोर्टफोलियो की बात करें तो सर सिर्फ SIP कंटिन्यू रखिए, लेकिन लमसम पैसा अगर आपके पास अभी है भी तो भी उसको आप सेफ एसेट क्लास में रखिए,
लेकिन एकदम इक्विटी में मत लगाना। रीजंस मैंने बता दिए कि यहाँ से कुछ अच्छे इंडिकेशंस नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि 2009 से ये फेडरल का इंटरेस्ट रेट्स का ये हम बबल क्रिएट होते हुए देख रहे थे, और हर बार ऐसा ही होता है। हर बार जब भी ये बबल क्रिएट होता है, जब अपने फेडरल इंटरेस्ट रेट्स जीरो कर देता है, क्योंकि मार्केट में ओवर लिवरेज होती है, लिक्विडिटी होती है, सबके पास पैसा होता है, वो हर किसी भी एसेट क्लास में पैसा लगाते हैं। लेकिन जब लेकिन महंगाई ज़्यादा हो जाती है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है, इन्फ्लेशन की टेंशन होती है फेड को, तो वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने लगता है। और जब वो बढ़ाता है तो वंस अ पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा जरूर होता है कि मार्केट में आप छोटा या एक हैवी करेक्शन देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि करेक्शन अभी होगा ही होगा, नहीं होगा, हो सकता है रिकवरी कर जाए, लेकिन सतर्क रहना आपका पोर्टफोलियो पे बहुत ज़रूरी है अभी। तो थोड़ा संभल के कदम रखिए, और डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है तो थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये 2 चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। इतना ही मुझे एक जस्ट अपडेट देना ज़रूरी है। बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।